नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 1 का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट नंबर 4 में टॉपिक नंबर 4.3, जिसमें हम गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। विद्यापति पदावली जो है, इसमें 3 प्रकार के पद हैं। तो पदावली विद्यापति की एक रचना है। अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें 3 तरीके के पद दिखाई देते हैं। कौन कौन से? पहला तो है राधा कृष्ण संबंधी पद। तो इसमें हमें राधा और कृष्ण के प्रेम भरे पद जो है देखने को मिलते हैं। दूसरा है शिव, विष्णु, गंगा, जानकी और दुर्गा आदि के स्तुति परक पद, यानी कि इसमें हमें भगवान शिव, विष्णु और माँ दुर्गा और गंगा मैया के जो प्रशंसा या फिर जो पूजा में गाए जाने वाले गीत होते हैं वो देखेंगे। और तीसरा है आश्रयदाता राजाओं की स्तुति भरे पद, यानी कि जिन राजाओं के दरबार में विद्यापति रहते थे उन राजाओं की तारीफ में इन्होंने जो रचना कविताएं लिखी उनके पद जो है ये भी हमें इस पदावली में दिखाई देते हैं। तो इस तरह हम पदावली में इन 3 तरह के पदों को देखते हैं। राधा कृष्ण संबंधी पदों में श्रृंगार रस की जो है प्रधानता है। तो रस जो श्रृंगार रस जो है रसों का एक भेद है। अगर जो विद्यापति द्वारा लिखे गए राधा कृष्ण के पद हैं उन्हें देखें तो उसमें हमें अधिकतर पद श्रृंगार रस में दिखाई देते हैं। यहाँ रीतिकालीन काव्य के सारे लक्षण जो है मिल जाएंगे तथा रति क्रीड़ा, नक्षिक वर्णन, संयोग वर्णन, विरह वर्णन आदि। तो आगे चलकर जो एक काल आया जिसका नाम था रीतिकाल। रीतिकाल में कुछ खास नियमों में बंधे हुए पद लिखे जाते थे या रचनाएं होती थी। तो इसी तरीके के रचनाएं जो है हमें विद्यापति में भी दिखाई देती है, जैसे कि रति क्रीड़ा यानी कि जो प्रेम के खेल होते हैं वो, नक्षिक वर्णन यानी पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक की जो सुंदरता होती है उसका वर्णन, संयोग वर्णन यानी कि मिलने की खुशी, और वियोग वर्णन एक दूसरे से दूर होने का दुख। तो ये सभी जो है हमें विद्यापति के पदों में दिखाई देता है। दूसरे भाग में शिव, दुर्गा, विष्णु आदि के स्तुति परक गीतों में विद्यापति का भक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। और तीसरे प्रकार के पदों में विद्यापति ने क्या किया? अपने आश्रयदाताओं की जो वीरता थी इनका गुणगान विद्यापति ने किया है। विद्यापति के पदों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संगीतात्मकता है। संगीतात्मकता का मतलब हुआ इनके जो पद हैं विद्यापति के, ये गाने की तरह गाए जा सकते हैं। सर्वविदित है कि विद्वानों से लेकर हलवाहों तक की मंजली में विद्यापति के पदों की लोकप्रियता का कारण जो है वो इसकी सहज संगीतात्मकता, सरल संप्रेषणीयता और इसमें लोकचित्त की भावनाओं की जो अनुगूंज है उसे माना जाता है। तो ये बताया गया कि सब जानते हैं कि कितने ही पढ़े लिखे लोग हो या खेतों में काम करने वाले लोग हो, सभी लोग क्या करते हैं? विद्यापति के गीतों को पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि विद्यापति ने इन गीतों की भाषा को बहुत आसान रखा है। इसमें हमें संप्रेषणीयता दिखाई देती है और ये जो गीत हैं ये लोगों के मन की भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से दोहराते हैं। गीतिमयता इनके गीति काव्यों का प्राण तत्व है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैथिली में रचे गए इनके सारे के सारे पद जो हैं वो गीति ही है। गेय धर्मिता इनमें इस तरह की भरी हुई है कि रागों के सारे शास्त्रीय विधानों के साथ कई बड़े संगीतज्ञ भी ये गीत जो है सफलतापूर्वक गाते हैं। यहाँ पे बताया कि जो गीतिमयता है यानी कि गाने का जो गुण है वो विद्यापति की रचनाओं में जान डालते हैं। इन्होंने अपनी खास भाषा मैथिली में जितने सुंदर पद लिखे वो सब गाने के लिए ही थे। और इसमें हमें गेय धर्मिता यानी कि गानों की खूबी इतनी कूट कूट कर भरी हुई दिखाई देती है कि जो संगीत के बड़े बड़े उस्ताद होते हैं उन्हें भी शास्त्रीय विधानों के साथ बहुत आसानी से गाया जा सकता है। आगे है लय, ताल, छंद, मात्रा की कोई भी त्रुटि उन्हें इन गीतों में नहीं दिखती। और दूसरी तरफ एकदम से अपटु व्यक्ति जिसे संगीत शास्त्र के व्याकरण की कोई जानकारी नहीं है वह भी बड़ी तन्मयता से गाकर जो है आत्मसुख प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो संगीत के बड़े बड़े जितने भी जानकार हैं इन्हें विद्यापति के गीतों में लय और ताल की मात्रा में कोई भी गलती नहीं दिखती है। दूसरी तरफ ये भी था कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं और जिन्हें संगीत के नियमों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो भी विद्यापति के जो गीत हैं इनको पूरी तन्मयता से गाते हैं और उन्हें ये गीत जो है सुख भी प्रदान करते हैं। एक ही गीत है
कखन हरव दुख मोर है भोलानाथ। यह बात अचंभे की है कि इस एक ही गीत को बगैर कहीं किसी शब्द और मात्रा परिवर्तन के लोग जो है कभी प्रातःकालीन धुन पर गाते हैं, कभी सोहर की धुन में और कभी किसी और धुन में। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, विद्यापति ने जो गीत लिखे उनका एग्जाम्पल दिया गया है। उसकी एक पंक्ति है, कखन हरब दुख मोर है भोलेनाथ। यहाँ पे इसका अर्थ देखें तो वो ये बनता है कि हे भोलेनाथ, आप जो है मेरा दुख कब दूर करोगे। तो ये जो गीत है, ये बहुत हैरानी वाली बात है इसमें कि लोग इसी गीत को एक भी शब्द या मात्रा बदले बिना ही सुबह के समय भी गा लेते हैं भजन की तरह, और बच्चे के जन्म के समय भी इस गीत को गाते हैं सोहर की तरह। इसी तरह अलग अलग मौक़ों पर दूसरी धुनों के साथ मिलाकर भी इसी एक गीत को जो है लोग गा लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अचंभे की बात है। इन गीतों में आत्मा की तरह बैठी हुई संगीतात्मकता ही है जो इन्हें इस कदर लयबद्ध की हुई है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते हैं, गीति काव्य में काव्यानुभूति के साथ जो है गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठकीय तन्मयता संभव होती है। गीति काव्य व्यक्तिक अनुभूति की व्यंजना है, किंतु उसमें लोक हृदय का स्पंदन भी होता है। यही कारण है कि व्यक्तिक गीत समूह गीत जो है वो बन जाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि जो विद्यापति के गीत हैं ये लोगों की आत्मा में बसे हुए हैं, और इस बारे में अगर हम प्रोफेसर मैनेजर पांडे का मत देखें तो इनका कहना यह है कि जब विद्यापति पूरी तन्मयता से अपने इन गीतों को लिखते हैं तभी पढ़ने वाला भी जो है वो इन गीतों में खो जाता है। भले ही ये जो गीत हैं ये कवि की व्यक्तिक अनुभूति यानी कि व्यक्ति के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें इनमें लोक हृदय का स्पंदन, कहें कि सब लोगों के दिल की जो धड़कन है वो ये गीत बनते हैं। और इसी वजह से किसी भी एक गाए हुए अकेले गीत और समूह गीत यानी कि पूरे समाज का गाना जो है वो विद्यापति के द्वारा लिखे हुए ये गीत बन जाते हैं। आगे देखो, विद्यापति के गीतों में यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके सारे काव्य गीत उन तत्वों से युक्त हैं जिनके कारण गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठकीय तन्मय जो है मौजूद है। तो यहाँ पे विद्यापति की जो रचनाएं हैं, जो उनके पद हैं, उनकी खूबी बताई गई है। वो ये कि विद्यापति अपनी रचनाएं इस तरीके से लिखते हैं कि जिस तन्मयता के साथ उन्होंने इसे लिखा था, पढ़ने वाला व्यक्ति भी उसी तन्मयता के साथ इन गीतों में खो जाता है। और ये विद्यापति गीतों की एक विशेषता है। पाठक, भावक और गायक तीनों ही वर्ग के लोग जो है वो इन गीतों में उतनी ही तन्मयता से खो जाते हैं जितनी कि रचनाकार की रही होगी। तो यही है कि जिस तन्मयता के साथ विद्यापति ने इन्हें लिखा, जिस लगन से लिखा, उसी लगन से पाठक यानी कि पढ़ने वाले, भावक यानी कि इनके भाव को गहराई से समझने वाले, और गायक यानी कि इन गीतों को गाने वाले, ये तीनों ही विद्यापति ने जिस तन्मयता के साथ इन्हें लिखा उन्हीं तन्मयता के साथ इसका रस लेते हैं। इनकी गीति रचनाएं चाहे भक्ति परक हो अथवा श्रृंगार परक, शक्ति वंदना हो या गंगा स्तुति या शिव नचारी, विरह विलाप हो या मिलन सुख से युक्त, सबके सब भावक को जो है लीन करने में सफल हैं। तो यहाँ यही बताया गया कि विद्यापति ने जितने भी गीत लिखे, चाहे वो भगवान की भक्ति वाले हो, प्रेम वाले हो, या अगर उसमें शक्ति की वंदना की गई हो या और भी कोई तरीके के हों, इन सभी में अगर हम देखें तो ये सब सुनने वाले को अपने में पूरी तरीके से जो है लीन कर देते हैं। पावस की रात में मेघ जब अपनी सारी कलाओं से बरस रहा होता है तब घर में अकेली बैठी कोई युवती अपने पिया की अनुपस्थिति की पीड़ा किस तरह सहती है, इसका चित्रित करते समय महाकवि ने जब सखी है हमर दुखन नहीं और गीत लिखा होगा तो कितनी तन्मयता रही होगी, यह जो है कल्पनीय है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, सबसे पहले तो पावस का अर्थ देखो। पावस का मतलब होता है बारिश। तो ये जो पावस यानी कि जो बारिश की रात है उसमें आसमान में क्या है, बादल पूरी ताकत से इस समय पर बरस रहे हैं, और घर में अकेली एक लड़की है, वो क्या कर रही है, अपने पति के पास ना होने के कारण बहुत दुखी है। और इस सीन का अगर हम चित्रण देखें तो इस सीन का चित्रण करते हुए महाकवि ने अपना एक प्रसिद्ध गीत लिखा है, और वो गीत क्या है, वो ये है, सखी है हमर दुखन नहीं और। इसका मतलब ये है कि हे सखी, मेरा ये जो दुख है, इस दुख का कोई भी अंत नहीं है। तो विद्यापति ने ये लिखा है तो वो इसमें खुद इतने डूब गए कि इसकी बस कल्पना ही जो है की जा सकती है।
कि विद्यापति ने कितना इस विरह की भावना में डूबकर इस गीत को लिखा होगा। इस गीत में यौन पिपासा, देह लिप्सा और उद्दित कामुकता से आतुर किसी कामुक युवती की अश्लील काम भावना नहीं, विरह की आत्यंतिक पीड़ा सहती प्रेम रंग में रंगी एक प्रेम तपस्वी की व्यथा व्यक्त हुई, जिसे सुनकर, पढ़कर या गाकर कोई भी व्यक्ति उस दृश्य से एकात्मक स्थापित जो है कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बताया, ये जो गीत था इस गाने में अगर हम देखें तो इसमें जो लड़की है उसके शरीर की कोई भी गलत या अश्लील काम भावना यहाँ पे नहीं दिखाई गई, बल्कि उसकी जो विरह की पीड़ा थी उसको यहाँ पे दिखाया गया एक सच्ची प्रेमिका के रूप में। ये जो लड़की है ये प्रेम तपस्विनी की तरह पवित्र है, जिसकी व्यथा यानी इसका जो गहरा दर्द है वो हमें इस गीत में देखने को मिलता है। और ये जो गीत हमने देखा, इसे सुनकर, पढ़कर या गाकर कोई भी इंसान उस लड़की का जो दुख है उस दुख से अपने आप के साथ एकात्म स्थापित कर सकता है, यानी कि उस दुख को बिल्कुल वैसे ही महसूस कर सकता है जैसे कि वो लड़की कर रही है। इन गीतों में मणि कांचन संयोग की दशा यह है कि एक तरफ चित्रण ऐसे उत्कर्ष पर और दूसरी तरफ गीतिमयता यह है कि पढ़ते हुए आप पाठक के भीतर से कोई संगीत बच उठे, शब्दों का उच्चारण होते ही अनुभव हो कि शायद आसपास कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, कोई मादक संगीत चल रहा हो जो भीतर से हृदय को जो है कहीं कुरेदता हो। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो गीत है विद्यापति के, इन गीतों में मणि कांचन संयोग है। मणि कांचन संयोग का मतलब होता है सोने और मणि का बहुत सुंदर मेल। तो यहाँ पर दो बेहतरीन चीज़ों का मेल हमें दिखाई देता है इन गीतों में। एक तरफ तो कविता में सीन का चित्रण अपने उत्कर्ष पर होता है और दूसरी तरफ इसकी जो गीतात्मकता यानी इसके जो सुर और ताल हैं वो इतने प्यारे हैं कि उसे पढ़ते ही पाठक के अंदर अपने आप ही जो संगीत है वो गूंजने लगता है। जैसे ही इन शब्दों को मुंह से बोला जाता है, इस गीत के शब्दों को, ऐसा महसूस होता है जैसे पात्र में ही कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बज रहा हो, जो कि बहुत ही मन को मोह लेने वाला संगीत चला रहा हो, जो कि सीधे वो जो गीत है, वो जो संगीत है वो सीधे हमारे दिल के अंदर छू जाता है और हमारी इस भावना को जो है कुरेदता है। अब यहाँ पर जो है हमें कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं विद्यापति के गीत की, उन्हें देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, झंपी घन गरजंती संतन भुवन भरी बरी संतिया। इसका अर्थ देखें तो इसमें बताया गया है कि आसमान जो है, आसमान में बादल झमझम करके जो है जोर जोर से गरज रहे हैं और लगातार बरसते हुए क्या कर रहे हैं, पूरे संसार को जो है पानी दे रहे हैं बादल। कंत पाहुन काम दारुन रागने खरशर हंतिया। तो इस दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि ये जो सुहावना मौसम है, ये बारिश वाला, इस सुहावने मौसम में भी जो कंत यानी कि जो पति है वो घर से बहुत दूर बिल्कुल मेहमान बनकर रह रहा है और उसके बिना काम यानी कि प्यार की भावना और दारुण यानी कि काम की जो प्यार की जो भावना, ये बहुत दारुण यानी कि बहुत भयानक होकर क्या कर रही है, दिल पर तीखे बाणों की तरह वार कर रही है। कुलिश कतशत पात मुदिर मयूर नाचत मातिया। अब क्या है, बारिश का समय है तो आसमान में बिजली भी कड़क रही है। तो इस तीसरी पंक्ति में वही बताया गया कि आसमान में जो बिजली है वो इस तरह कड़क रही है जैसे कि सैकड़ों वज्र या सैकड़ों जो तीर है वो गिर रहे हों और बादलों को देखकर जो मोर है वो खुशी से मस्त होकर नाच रहे हैं। मत दादुर डाके डाहुकी फाटी जायत छातिया। तो इसमें बता रखा है कि ऐसे में मत यानी कि मस्त हुए जो मेंढक है, जो पपीहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं और इनकी आवाज़ें सुनकर इस अकेलेपन में जो प्रेमिका है उसकी छाती फाटी जायत यानी कि उसके दिल जो है वो दिल दुख से फटा जा रहा है। तो ये इन पंक्तियों का जो है हमने यहाँ पे अर्थ देखा। आगे देखो, विद्यापति के इन गीतों को आदर्श मानने वाले भावुकों को प्रोफेसर मैनेजर पांडे की यह धारणा जो है सही लगेगी कि गीत काव्य में नाद तत्व या संगीत संवेदना से अद्भुत लयात्मक बोध जो है अनिवार्य होता है। गीत और संगीत का संबंध आत्मिक है, आंतरिक है। गीत काव्य में भावों की गति लयात्मक होती है। संगीत गीत काव्य का जो है सहज अंग है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो लोग विद्यापति के गीतों को बहुत पसंद करते हैं वो लोग प्रोफेसर मैनेजर पांडे की
इस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे। अब वो कौन सी बात है जो मैनेजर पांडे ने कही? इनका कहना यह है कि किसी भी गाने वाली कविता में जो नाद तत्व है, यानी कि गूंजने वाली जो सुंदर आवाज़ है, और संगीत का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कविता और संगीत का ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल आत्मिक और आंतरिक, यानी कि दिल और आत्मा का होता है, और संगीत तो कविता का एक स्वाभाविक जो है हिस्सा है। तो ऐसा मानना है प्रोफेसर मैनेजर पांडे का। तो जो लोग विद्यापति के गीतों को पसंद करते हैं वो प्रोफेसर मैनेजर पांडे की इस बात से भी पूरी तरीके से सहमत होंगे। गीति काव्य में कहीं संगीत है, काव्यत्व दब जाता है, और कहीं काव्यत्व से जो है संगीत अनुशासित होता है। महाकवि विद्यापति के इन गीतों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि यहाँ भावों की लयात्मक गति में काव्य और संगीत का जो है अनूठा सामंजस्य है। तो कई बार क्या है कि कुछ कविताओं में हमें संगीत इतना तेज दिखाई देता है कि कविता के जो शब्द हैं वो छिप जाते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि शब्दों की वजह से संगीत दब जाता है। लेकिन जब हम महाकवि विद्यापति के गीतों को देखें तो उसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। इनके गीतों में शब्दों की सुंदरता और संगीत के बीच जो है हमें एक बराबरी का तालमेल देखने को मिलता है। प्रोफेसर पांडे कहते हैं, विद्यापति के पदों में सौंदर्य चेतना का आलोक जो है वो भावानुभूति की तीव्रता, घनत्व और व्यापकता और लोकगीत तथा संगीत की आंतरिक सुसंगति है। कुछ आलोचकों का मत है कि विद्यापति के गीत लोकगीत के जो है अधिक निकट हैं और उनमें संगीत की शास्त्रीयता का जो है अभाव है। अब यहाँ पे प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने बताया कि जो विद्यापति हैं इनकी कविताओं में सौंदर्य चेतना का आलोक, यानी कि सुंदरता की एक चमक है, और भावनाओं का घनत्व एवं व्यापकता, यानी कि भावनाओं की गहराई और फैलाव भी दिखाई देता है। लेकिन कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जिनका मानना था कि अगर हम विद्यापति के गीतों को देखें तो ये आम जनता के जो है लोक गीतों जैसे ज़्यादा हैं और इनमें हमें शास्त्रीयता जो है वो कम दिखाई देती है। विद्यापति के गीतों में संगीत के तत्वों का अभाव नहीं है, क्योंकि लोचन कवि ने राग तरंगिणी में विद्यापति के गीतों की संगीतात्मकता का जो है विशद विवेचन किया है। विद्यापति के गीतों का प्रभाव सूरदास के लीला पदों के रूप पर जो है दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे बताया गया, ये कहना गलत होगा कि जो विद्यापति के गीत हैं इनमें शास्त्रीय संगीत नहीं है। ऐसा कहना गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम पुराने समय के कुछ प्रसिद्ध विद्वान देखें, जैसे कि लोचन कवि, तो इन्होंने अपनी बुक थी, इनकी एक रचना थी जिसका नाम था राज तरंगिणी। इसमें इन्होंने क्या किया, विद्यापति के गीतों के संगीत का विशद विवेचन जो है यानी कि बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। यहाँ तक कि जो सूरदास थे इन्होंने भी जो भगवान कृष्ण की लीलाओं के पद लिखे उन पर हमें विद्यापति के गीतों का जो असर है वो बहुत साफ दिखाई देता है। विद्यापति और सूरदास दोनों ही भक्ति आंदोलन के कवि हैं। दोनों के काव्य में लोकगीत की मौखिक परंपरा का सृजनात्मक रूप जो है व्यक्त हुआ है। ये दोनों ही हिंदी जगत के दो जनपदों की भाषा के ग्राम गीतों के कलात्मक रूप के निर्माता और उन गीतों के जन संस्कृति के जो है रचनाकार हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो विद्यापति और सूरदास हैं इन दोनों को ही हम देखें तो ये भक्ति आंदोलन के महान कवि माने जाते हैं। इन दोनों ने ही क्या किया, अपनी अपनी जगह के जो लोक भाषा थी और गांव के गीतों को इन्होंने बहुत कलात्मक रूप से दर्शाया है। इन दोनों ने ही अपनी रचनाओं में जन संस्कृति यानी कि आम लोगों के रहन सहन और उनकी संस्कृति को सजाकर जो है पेश किया है। विद्यापति के गीत एक और लोक गीतों के करीब हैं तो दूसरी ओर उनमें जो है शास्त्रीयता भी है। विभिन्न स्थानों से विद्यापति की जो पदावलियां हासिल हुई हैं उनमें संकलित पदों के शीर्ष पर जो है रागों का नाम उल्लिखित है कि कौन सा गीत किस राग में जो है गाया जाएगा। यहाँ पे बताया कि विद्यापति के जो गीत हैं इनमें हमें आम लोगों के लोकगीतों का जो भोलापन है और जो संगीत की शास्त्रीयता है वो दिखाई देती है। अलग अलग जगहों से जो है इनकी रचनाएं हमें प्राप्त हुई। उनमें हर कविता का अगर हम शीर्ष देखें तो उसके ऊपर हमें रागों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि कौन सा गीत जो है वो किस सुर और राग में गाया जाना चाहिए। मालव राग, अब यहाँ पे जो पदों के शीर्ष पर राग लिखे गए हैं उनके नाम बताए गए हैं, जैसे कि मालव राग हो गया, धनचरी हो गया, सामरी, अहिरानी, केदार, कानड़ा, कोलाव, सारंगी, गुंजरी, बसंत, विभास, नटराग,
ललित, विरली आदि रागों का उल्लेख जो है पदों के शीर्ष पर है। तो ये वो सब राग हैं जो विद्यापति के अगर हम पद निकालें तो उनके शीर्ष पर हमें दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। महाकवि विद्यापति के सारे गीतों का समुचित संकलन अभी तक तो नहीं हो पाया, परंतु यह उनके पदों की गीतात्मक विशेषता ही है कि असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं और यह कवि का लोक संबंध तथा लोक संस्कृति से गहरी संबद्धता ही है कि इन गीतों के विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज जो है मौजूद है, जिस कारण वह गीत जनपद की ललनाओं द्वारा उपनयन, विवाह, मुंडन, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, सोहर, जन्म मरण आदि अवसरों पर गाए जाते हैं और बिल्कुल उन अवसरों के लिए जो है सटीक बैठते हैं। तो यहाँ पे बताया कि विद्यापति ने ये जितने भी गीत लिखे, इन सभी गीतों को एक साथ इकट्ठा करना जो है अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन इनके गीतों में जो गीतात्मक विशेषता है, यानी कि गाने की एक ऐसी खूबी है कि इन गीतों को लोगों को बिल्कुल ही ये मुँह ज़बानी याद रहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि कवि का जो है आम जनता और उनकी लोक संस्कृति से बहुत गहरा जुड़ाव था। इसी वजह से हमारे समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं उन सभी में विद्यापति द्वारा लिखे गए इन गीतों को गाया जाता है। इन सभी वजह से क्या हुआ, उस इलाके की जो ललनाएं हुई, यानी कि जो महिलाएं हुई, उनके द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों के जनेऊ संस्कार, शादी विवाह या बाल कटवाने का मुंडन संस्कार हो गया, भजन कीर्तन, पूजा पाठ, इन सभी पर महिलाओं द्वारा जो है विद्यापति के इन गीतों को गाया जाता है। और ये जो गीत है ये हर मौके के लिए बिल्कुल ही ठीक बैठते हैं। महाकवि विद्यापति के कई गीत जो हैं यदि लोक कंठ में बस गए हैं तो उसका कारण यही है कि यहाँ शब्द संगीत, नाद संगीत और भाव संगीत तीनों जो है एक मेक होकर ऐसी त्रिवेणी बहा रहे हैं मानो गीति काव्य का आनंदातिरेक यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हुआ चाहता है। तो ये विद्यापति के जो गीत हैं, ये गीत लोगों की ज़ुबान पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इन गीतों में हमें तीन चीज़ें एक साथ दिखाई देती है। पहला तो है शब्द संगीत, यानी कि शब्दों की एक सुंदर आवाज़। दूसरा है नाद संगीत, यानी कि गूंजने वाला सुर। और तीसरा है भाव संगीत, यानी कि भावनाओं का जादू। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक त्रिवेणी यानी कि एक ऐसा सुंदर मेल बनाती है जिसमें विद्यापति के गीत बहते हैं। इन्हें सुनकर हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया का सारा मज़ा जो है वो इन्हीं गीतों से शुरू होता हो और इन्हीं गीतों पर जाकर जो है ख़त्म होता हो। जब के पतिया लय जायत रे, सखी है हमर दुखी नहीं और, सखी की पूछसी अनुभव मोही, प्रथम सुमागम भूषण अनंग, उगना रे मोर कतय गिलहा, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, बड़ सुखसार पाओल तू तीरे। ये सब जो गीत है, इन जैसे गीतों के पद पढ़े जाते हैं तो इनमें शब्द संगीत, नाद संगीत और भाव संगीत की ऐसी ताकत भरी हुई है कि बिना प्रयास के जो है आपसे आप नितांत अपटु और लयहीन मनुष्य के मुंह से भी धुन और लय जो है वो फूट पड़ता है। इनके गीतों को गाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ संगीत तत्व इतना बलवान है कि वह स्वतः ही जो है फूट पड़ता है। तो यहाँ पे विद्यापति के जो मुख्य गीत हैं उनकी पंक्तियाँ दे रखी है, कौन कौन से हैं। एक तो ये हुआ कि सखी है हम हमर दुखन नहीं और, इसका मतलब इसमें नायिका कह रही है कि हे सखी, मेरा ये जो दुख है इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इन सभी गीतों को यहाँ पे बताया गया है। तो ये सभी जो गीत हैं विद्यापति के, इन सभी गीतों में शब्दों और सुर जो हैं इन सबकी इतनी अच्छा तालमेल बिठाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी प्रयास के इन गीतों को अपने आप गुनगुनाने लगता है। और कवि के इन गीतों को ज़बरदस्ती बैठकर सीखने या गाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसमें जो संगीत तत्व है वो इतना बलवान है, इतना ताकतवर है कि इसे पढ़ते ही ये जो गीत है ये अपने आप ही याद हो जाते हैं। आगे देखो, विद्यापति के गीत लोकगीत के रूप में जो है प्रचलित हैं। जनपद में लोकगीतों की तरह व्याप्त इनके गीतों का कारण ढूंढने में पाठकों को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मनुष्य के राग विराग, संयोग वियोग, दुख सुख, हर्ष विषाद, मिलन विरह, मान समर्पण, लास उल्लास, लाज धाक, क्रोध स्नेह,
रंग और पानी की तरह जो है घुला मिला है। तो यहाँ पे बताया कि विद्यापति के जो गीत है ये हर जगह पर आम लोगों के गानों की तरह जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इनके गीत पूरे इलाके में इतने ज़्यादा क्यों फैले हुए हैं, इसका कारण समझना बहुत आसान है। ऐसा इसलिए था क्योंकि विद्यापति के जो गीत हैं, इनके गीतों में इंसानों के जितने भी भाव होते हैं, जैसे प्रेम वैराग्य हो गया, इंसानों का मिलना या बिछड़ना हो गया, इंसानों का खुश होना या उदास होना, इन सभी चीज़ों को हम देखें तो ये सभी चीज़ें हमें विद्यापति के गीतों में दिखाई देती है और ये बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इसी कारण विद्यापति के जो गीत हैं ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि पा सके। ये विभाजन रेखा खींचना कठिन है कि जनपद की कौन सी कहावत और कौन सा मुहावरा इन गीतों में आकर साहित्य बन गया है और कौन सी पंक्ति लोक कंठ में जाकर जो है कहावत बन गई है। किसी भी आगमन के लिए काक शकुन की प्राचीन परंपरा जो है वो मिथिला में थी। महाकवि विद्यापति जब विरह व्याकुल नायिका द्वारा काग की खुशामद करने वाले गीत इस लोक सत्य को व्यक्त करते हैं तो वह एक परिष्कृत रूप के साथ सामने आता है। आज भी इस पद की पंक्ति किसी प्रतीक्षा करती नायिका के मुंह से जो है निकल पड़ती है। तो यहाँ पे बताया कि ये अंतर बताना बहुत मुश्किल है। कौन सा अंतर? ये वाला कि गांव में बोली जाने वाली कौन सी कहावत या जो मुहावरा है वो कवि ने इन गीतों में लाकर जो है उसे साहित्य बना दिया। तो ये बताना जो है बहुत ज़रूरी है। विद्यापति के गीत आम लोगों की भाषा में जो है एक दूसरे से पूरी तरह मिले जुले हमें दिखाई देते हैं। मिथिला में एक बहुत पुरानी परंपरा है और वो परंपरा ये है कि अगर घर की छत पर कोई कौआ बोले तो उसे हम काक शकुन जो है मानते हैं, यानी कि ऐसा मानते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। तो महाकवि विद्यापति ने क्या किया, अपने गीतों में ये दिखाया कि एक विरह व्याकुल नायिका यानी कि अपने पति से जो दूर है और जो दुखी नायिका है वो कोए की मिन्नतें कर रही है और वो मिन्नतें करते हुए कह रही है कि वो कौआ जो है वो उसके पिया के आने की उसको खबर दे। तो जब कवि इस चीज़ को अपनी कविता में लिखते हैं तो वो जो कविता है वो बहुत साफ सुथरे और सुंदर रूप में हमारे सामने आती है। आज भी अपने पति का इंतज़ार करने वाली जो स्त्रियां होती है उनके मुंह से हमें इन गीतों के पंक्तियां जो है सुनने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं जो विद्यापति द्वारा लिखी, उनके अर्थ के साथ देखते हैं। यहाँ पे बताया है, मोरा रे अंगनवा चनन केरी गाछियाँ। तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो कहती है कि मेरे आंगन में जो है चंदन का एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है, ताही चढ़ी कुर्रे कागरे, और उस चंदन के पेड़ पर चढ़कर एक कौआ जो है वो अपनी आवाज़ में बोल रहा है, यानी कि वो कौआ काव काव कर रहा है। सोने चोच बांधी देव तोयम वायस। यहाँ पे कहा है कि हे कोए, नायिका कह रही है हे कोए मैं तेरी चोंच को जो है सोने से मड़वा दूंगी, जो पिया आवत आज रे। कब मड़वाऊंगी? तब मड़वाऊंगी कि अगर मेरा जो पिया है, मेरा जो पति है वो आज सचमुच घर आ जाए, यानी कि तू मुझे जो है उनके आने की एक अच्छी खबर देगा तो मैं क्या करूंगी, तुझे सोने का इनाम दूंगी। तो ऐसा वो विरही नायिका जो है कोए से कह रही है। आम जीवन की सामान्य सच्चाई है कि किसी भी तरुणी का प्रियतम, अब यहाँ पे बताया गया कि आम तौर पर जीवन में क्या होता है कि कोई भी तरुणी का प्रीतम, किसी भी पत्नी का पति कह लो या प्रेमिका का प्रेमी कह लो, जब उससे अलग रहता है तो सतही क्या होता है उसके संबंध में वो सोचती रहती है, तो उसके बारे में सोचती है अगर वो दूर है तो। काम दग्धा नायिका की जो आकांक्षा है जागृतावस्था में पूरी नहीं हो पाती और हरदम जिसके लिए वो व्याकुल रहती है स्वप्न में अपनी पूर्ति जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेमिका अपने पति की याद में तड़पती है तो उसकी जितनी भी आकांक्षाएं या जो इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं हो पाती, इसके लिए वो दिन भर व्याकुल रहती है। और ये सब इच्छाएं जो है जब वो रात को सपने में जब वो सोती है तो ये सपने में उसकी इच्छाएं जो है उसे दिखाई देने लगती है। लेकिन इस आकांक्षा पूर्ति की लालसा इतनी उत्कृष्ट रहती है कि उस हाल में वह सोई नहीं रह पाती, मतलब वो इतनी व्याकुल रहती है कि उस हालत में भी वो सो नहीं पाती, अपनी आंगिक और वाचिक चेष्टाओं के कारण जाग जाती है। तो किसी ना किसी तरीके से वो नायिका जाग जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, उसकी नींद पूरी होने वाली आकांक्षा भी अपूर्ण रह जाती है, यानी कि उसको जो चीज़ें स्वप्न में भी पूर्ण होनी चाहिए थी वो भी जो है पूरी नहीं हो पाती। अब यहाँ पे कुछ और पंक्तियाँ भी दी है, इसे देखते हैं। इसमें बताया है, सुलती चलहूँ हम घरबारे गरबा मोतीहार, जखनी भिन्नस रबारे पिया आलय हमार।
अब यहाँ पे जो नायिका है वो ये कह रही है कि मैं अपने घर के बिस्तर पर जो है आराम से सोई हुई थी और मेरे सपने में क्या था, गले में मोतियों का एक सुंदर हार पहनाया जा रहा था। अब जब ये सब हो रहा था सपने में, ठीक उसी समय क्या हुआ, उसी समय सुबह का तड़का होने वाला था, यानी कि उसी समय सुबह होने वाली थी और मेरे प्रिया जो है मेरे पास आ गए। तो ये सब उसने, नायिका ने जो है स्वप्न में देखा। कहनी अभागली बेरी मिले भांगली मोही नींद भलकय नाही देखी पाओल रे गुणमय गोविंद। अब यहाँ पे बताया गया, लेकिन मैं जो हूँ मैं इतनी बेकार किस्मत वाली हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी नींद भी इतनी मेरी दुश्मन निकली कि जैसे ही मुझे ये खुशी करने वाला दृश्य देखने को मिला, ठीक वैसे ही मेरी आंखें जो है वो खुल गई और मेरे गोविंद जो थे, यानी मेरे जो प्रियतम थे, उनसे मेरा जो साक्षात हो रहा था वो अब मैं नहीं देख पाई। तो स्वप्न जो है वो सुख और स्वप्न का दुख भंग विद्यापति के यहाँ कई रूपों में, कई गीतों में दिखाई देता है। यानी कि कुछ स्वप्न ऐसे भी दिखाई देते हैं जो सुख दे और कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो दुख दे, तो वो हमें विद्यापति के गीतों में दिखाई देता है। सुख भंग भी होता है, यानी कि सुख मिल रहा होता है लेकिन वही सपना टूट जाता है स्वप्न में, तो वो भी हमें विद्यापति के गीतों में दिखाई देता है। लोक जीवन के अनुभूतियों के कई कई चित्र इनके यहाँ काफ़ी स्वच्छ, निष्कपट और सरल रूप में पूरी सामर्थ्य के साथ जो है मौजूद हैं। यदि कायदे से समीक्षा की जाए तो यह साफ साफ दिखेगा कि साहित्य में रस की जिन सरिता की कल्पना भावकों ने की है, महाकवि विद्यापति की पदावली ही इस सरिता का जो है उदाहरण है, जहाँ संगीत की स्वर लहरी अपनी पूरी नाद शक्ति के साथ शब्दों, अर्थों, भावों, विचारों और लोक यथार्थों के सारे चित्रों को जो है बहाए जा रही हो, एकदम शांत और समुज्वल रूप में। तो ये बताया कि विद्यापति ने जो अपनी रचनाएं लिखी, अगर हम इनको बहुत अच्छी तरीके से जांचेंगे और परखेंगे तो कविता में जिस रस की अनुभूति बड़े बड़े विद्वानों द्वारा की जाती है वो हमें विद्यापति की पदावली में भी जो है दिखाई देगी। विद्यापति की पदावली में संगीत की हमें स्वर लहरी, यानी कि सुरीली तान और गूंजने वाली ताकत जो है वो शब्दों, अर्थों और मन के भावों के साथ जो है दिखाई देती है, और ये जो बहाव है ये शांत और बिल्कुल ही चमकदार और साफ सुथरे दिखाई देते हैं। कोई अशांति नहीं, कोई अभद्रता नहीं, कोई उच्च श्रृंखला नहीं। इस साहित्य धारा में यमुना की शांति और धीरता, गंगा की निश्चलता और सरस्वती की पवित्रता तथा अदृश्यता जो है वो हर तरह से मौजूद है। तो यहाँ बताया गया कि विद्यापति के जो गीत हैं इसमें हमें कहीं पर भी बुरा व्यवहार या अश्लीलता, मनमानी, उधम ये सब दिखाई नहीं देता। इनकी जो रचना है, इनकी रचनाएं नदी जैसी शांति और धैर्य प्रदान करने वाली रचनाएं दिखाई देती हैं। इनकी पदावली को पढ़कर उठने वाले हर भावक को विद्यापति के शब्दों में कहना पड़ेगा, बड़ सुख सागर पायोल तू तीरे, जैसे स्वयं महाकवि ने इहलोक से विदा लेते समय गंगा की स्तुति में कहा है। अब यहाँ पे बताया गया कि जो विद्यापति की कविता पढ़ने वाले भावक होते हैं इनका मन इतना खुश हो जाता है कि वो बोलने लगता है, बड़ सुख सागर पाउल तू तीरे, यानी कि हे माँ गंगा, आपके किनारे जो है मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया। तो ये भावक जो है कहता है इनकी रचना को पढ़कर। इसी तरह महाकवि विद्यापति ने भी जब वो इस लोक से विदा ले रहे थे तो उन्होंने दुनिया छोड़ते समय क्या किया, गंगा मैया की स्तुति गाई थी विद्यापति ने। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के बहाने से नायक नायिका के विरह मिलन का जो है सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण हुआ है। संयोग पक्ष का चित्रण करने में कवि की भावाव्यक्ति सहज रूप से व्यक्त हुई है। कवि ने नायक नायिका के आंतरिक भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। प्रेम वस्तुतः विरह की आंग में तपता है। विद्यापति ने भी विरह के माध्यम से गहरी प्रेमानुभूति व्यक्त की है। आंतरिक भावों के चित्रण में जो है कवि बेजोड़ है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो रचना है पदावली, इसमें विद्यापति ने क्या किया, राधा और कृष्ण के नाम का सहारा लेकर असल में क्या किया, जो आम नायक नायिका होते हैं इनके विरह और इनके मिलने के सूक्ष्म और मार्मिक चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जब विद्यापति संयोग पक्ष यानी कि प्रेम और प्रेमिका के मिलने की खुशी का वर्णन करते हैं तो उनकी मन की बात को कहने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान और प्राकृतिक लगता है।
विद्यापति ने नायक और नायिका के जो आंतरिक भाव होते हैं उनको बहुत ही सुंदर और सरल रूप से बाहर निकाला है। अब सच्चा प्रेम तो वही होता है जो कि विरह की आग यानी कि एक दूसरे से दूर रहने के दुख में तड़प कर जो है ज़्यादा मजबूत हो। तो विद्यापति ने इसी दूरी के माध्यम से क्या किया, इसी दूरी का इस्तेमाल करके इन्होंने प्यार के जो गहरे एहसास होते हैं उन्हें दिखाया है। और दिल के अंदर के भावों को कागज पर उतारने में जो हमारे कवि विद्यापति हुए, ये बहुत ही बेजोड़ कवि माने जाते हैं। इनका मुकाबला कोई और कवि जो है नहीं कर सकता, जैसा कि विद्यापति ने अपनी रचनाओं में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार का जो द्वंद्व है इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।